पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में हैरी हेस ने दिया था। कारण 2, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें से पहला कथन जो है वो गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है। क्योंकि पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 1960 में दिया था। कथन ए, ऑप्शन ए कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। या ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही है हैरी हेस, जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? ऑप्शन ए, बी, एस और एल। ऑप्शन बी, ए, बी और एल। ऑप्शन सी, आर, एस और एल। ऑप्शन डी, पी, एस और एल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी, एस और एल। पी से प्राइमरी वेव, एस से सेकेंडरी वेव, एल से लव वेव, जिसकी खोज HD लव ने किया था। जो सबसे तगड़ा झटका देता है उसे हम लव वेव कहते हैं, जो कि एकदम मंद गति से चलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। कथन 2, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। कथन ए, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। और ऑप्शन डी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर संबंध है 1 भूकंप से, 2 ज्वालामुखी से, 3 प्रशांत महासागर से और 4 जंगल की आग से। चुनना है, अपना उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से चुनिए। ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 दोनों सही, तीनों सही हैं। ऑप्शन बी, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी, 2 और 4 सही हैं। या ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 और 4 सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में इतनी बड़ी जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी से घिरी हुई है, जिसके कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर में है, जिसकी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक ही वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि मान लीजिए 1 से लेकर 7 तक अगर भूकंप का मान दिया हुआ है तो 1 से 2 के बीच जो उसका पावर होता है, भूकंप का जो पावर होता है वह 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि 1 से जो 2 होता है इन दोनों के बीच 10 गुना पावर होता है, न कि 100 गुना। इसलिए कथन 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, सही है। 2, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, यह कथन भी सत्य है।
कथन 3, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। कथन 3 भी सत्य है। 4, रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। यह गलत है, इसका यहाँ पे 10 गुना होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी, समुद्र की गहराई, ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान का वेग, या ऑप्शन डी, किसी भवन की ऊंचाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन बी, केल्विन पैमाने पर, ऑप्शन सी, डेसिबल में, या ऑप्शन डी, पास्कल में। इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। यहाँ देख सकते हैं कि भूकंप जब होता है किस तरह स्केल, उसका आयाम मापा जाता है। पी और एस वेव जो है वो बहुत जल्दी ही आते हैं, जिसके कारण उनका आयाम छोटा होता है, जबकि एल वेव जो है उसका आयाम बहुत ज़्यादा लंबा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोमीटर मापता है हृदय गति, ऑप्शन बी, पेड़ों की ऊंचाई, ऑप्शन सी, भूकंप, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, सिस्मोग्राम, ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी, सिस्मोस्कोप, या ऑप्शन डी, सिस्मोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए, अरबी, ऑप्शन बी, जापानी, ऑप्शन सी, हिब्रू, या ऑप्शन डी, लैटिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी शब्द। जापानी शब्द सुनामी से मिलकर सुनामी का नामकरण हुआ है, जिसमें सुनामी का संधि विच्छेद कर दे तो सु का अर्थ है समुद्र और नामी का अर्थ है लहरें। दो शब्द सु और नामी, दो शब्द से मिलकर बना है सुनामी, समुद्र की लहरें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधः गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। ये सही है। ऑप्शन बी, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया था। यह भी सही है। ऑप्शन सी, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। यह गलत है। ऑप्शन डी, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिव्य स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कथन जो है वो गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुकुशिमा। फुकुशिमा जापान का एक छोटा सा द्वीप है जहां पर हाल ही में उसने विध्वंसकारी सुनामी का सामना किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, ऑप्शन सी, मूंगे बनने की क्रिया, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए भूकंप मूल, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी सिस्मोसाइट या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकेंद्र। यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में भूकंप मूल उसे कहते हैं जहाँ से भूकंप निकलता है और जो सबसे पहली बार जहाँ पर चोट रखता है वो जगह को हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकेंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है वह कहलाता है। ऑप्शन बी अधिकेंद्र। जहाँ से भूकंप निकलता है उससे हम भूकंप मूल कहते हैं और जहाँ पर धरती की जिस जगह पर सबसे पहले जहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है भूकंपीय तरंगों को या भूकंप तरंगे सबसे पहले जहाँ टकराती हैं उन्हें हम अधिकेंद्र कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन सी लाल सागर तथा फारस की खाड़ी या ऑप्शन डी एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि जो कोकोस प्लेट है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।